वे श्रृंखला संख्या 19। भाइयों और बहनों, नमस्कार। सुखों की प्राप्ति के लिए पौराणिक संदर्भ। यद्यपि सब सत्य विद्याओं का मार्ग प्रशस्त कर जीवन में सब दुखों को प्राप्त करने का मूल स्रोत वेद ही है, परंतु सरलता के लिए और बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पौराणिक संदर्भ दिए जा रहे हैं। मानवों के धरती पर आगमन से पूर्व भी करोड़ों वर्ष संसार ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलता रहा है। संसार में 84 लाख योनियाँ हैं, जिनमें से केवल मानव ही धन संपदा को जान और समझ सकता है, जबकि शेष 83 लाख योनियों को इस धन संपदा के विषय में कुछ नहीं पता। उनका जीवन बिना धन संपदा के सही प्रकार व्यतीत हो जाता है। मानव योनि भी जब संसार में आई तो मानव अन्य योनियों के जीवों के समान पाषाण युग में जीता था। फिर कालांतर में मानव विकास होता गया तथा बुद्धि विकसित हुई और मानवों ने धन का प्रचलन किया और विकास कर सभी योनियों से ऊपर उठकर अपना विशिष्ट जीवन स्तर बना लिया। धन से मानव अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाया सामान खरीद कर लाभ उठा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने ऐश्वर्य के सामान इकट्ठे करने शुरू कर दिए, केवल यह सोचकर कि इन्हीं चीज़ों में सुख है। और इसी होड़ में वे धन तथा वस्तुएं एकत्र करने की अंतहीन राह पर चल पड़े और समाज में दुराचार फैलने लगा। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यापार के अलावा हर क्षेत्र में हर कार्य मानव धन के लिए ही करने लगा है। चाहे कितने ही पाप कर्म करने पड़े और जीवन का हर सुख आज धन में ही माना जा रहा है, जबकि धन के अतिरिक्त जीवन में सैकड़ों आवश्यकताएं और भी हैं, अब जिन्हें पूरा किए बिना जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। आजकल मूर्तियाँ भी पूजा जाती हैं, जिसमें एक बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि सभी देवताओं को जोड़े में पूजते हैं, जैसे गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, परंतु लक्ष्मी और नारायण के जोड़ों में पूजते हुए मैंने गिने चुने ही लोग देखे हैं। शहर में सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है देश में ही गिने चुने हैं। लक्ष्मी गणेश का पूजन दुकानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए होता है, जहां उन्हें शुभ तथा लाभ का प्रतीक मानकर पूजते हैं। घरों में इसका पूजन दिवाली पर ही होना चाहिए, परंतु लक्ष्मी नारायण का पूजन मैंने अपने घर के अतिरिक्त कहीं होते नहीं देखा, जबकि पुराणों में भगवान विष्णु को संसार का पालक माना जाता है, जो देवी लक्ष्मी की सहायता से
यह कार्य करते हैं। मैं विदेशों की बात तो नहीं करता, उनकी तो सभ्यता ही अलग है, परंतु भारतीय क्यों विष्णु भगवान को उपेक्षित कर देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप लक्ष्मी नारायण को जोड़े में पूजिए, तो वेदों में तो इस प्रकार का कोई प्रावधान है ही नहीं। वेदानुसार ईश्वर सर्वव्यापक और निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा बनाई ही नहीं जा सकती। जबकि ईश्वर ही एकमात्र उपासना के योग्य है। ईश्वर जिसकी सहायता करना चाहते हैं वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं या सहायक मनुष्यों को भेज देते हैं, जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं। अब पौराणिक दृष्टिकोण से देखें, देवी लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। उनका वाहन उल्लू माना जाता है। वे अकेली आती हैं तो उल्लू पर ही आती हैं, और उल्लू के कारण मनुष्य की मति भ्रमित हो जाती है और मनुष्य को कुसंगति मिलकर तरह तरह के व्यसन लग जाते हैं। लक्ष्मी तो अपने चंचल स्वभाव के कारण मनुष्य को छोड़कर चली जाती है, परंतु जो दुर्व्यसन वह छोड़ जाती है उन्हें पूरा करने के लिए आदमी रात दिन एक कर देता है। यहाँ तक के कर्जे ले लेके कर्जों में भी डूब जाता है। इसके विपरीत यदि वे भगवान विष्णु के साथ जोड़े में आते हैं तो दोनों गरुड़ पर सवार होकर आते हैं। विष्णु के कारण धर्म तथा सुबुद्धि भी संग आती है और मनुष्य उनसे प्राप्त धन को सद्कार्यों में परोपकार तथा दान आदि में लगाता है और सुख शांति यश कीर्ति प्रसिद्धि मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वास्तव में भगवान विष्णु ही जगत पालक हैं। वे केवल मनुष्य ही नहीं, समस्त 84 लाख योनियों को पालते हैं, जबकि वे लक्ष्मी का लाभ भी सभी योनियों को प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लक्ष्मी को नियंत्रित कर सके। यदि विष्णु न चाहें तो लक्ष्मी किसी पर कृपा नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त जिस पर भगवान विष्णु की कृपा ना हो, लक्ष्मी धन देकर भी उसके काम नहीं आ सकती। उसके द्वारा दिया गया धन भी या तो कहीं खो जाएगा या चोरी हो जाएगा, या मनुष्य राह में पड़े हीरे को भी पत्थर समझकर ठोकर मारकर निकल जाएगा। अतः इसी कारण शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के चरण लक्ष्मी दबा से देखी जाती हैं। परंतु ये सब काल्पनिक चित्र और मान्यताएं, इनके आधार पर केवल चित्र घर में लगा लेने से ही सुख शांति आ जाएगी, यह आवश्यक नहीं है। वरन भगवान विष्णु के चित्र को देखते हुए मनुष्य को सदा यह मनोवृत्ति बनी रहती है कि वह धन आने पर मन में विकृतियां उत्पन्न नहीं आने देता, धन का उचित उपयोग करता है और धर्म स्थापित
रहता है। और जहाँ धर्म स्थापित है वहाँ हर तरह का सुख मनुष्य को भोगने को मिलता है। बस इस कथा में इतना ही। शेष अगले पार्ट में मिलेंगे।